हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है बुक ज्योग्राफी NCERT और जो चैप्टर है वो है लेसन नंबर 5 इंडस्ट्री, और जो वीडियो है पार्ट नंबर 4। तो आज आप पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं, इंडस्ट्री लेसन। इससे प्रीवियस वीडियोस जो थी उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, लोकेशन कि कौन सी लोकेशंस जो है फैक्ट्री की मतलब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो फैक्ट्री की लोकेशन पर इफेक्ट डालते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और फार्म रीजन्स, फैक्ट्री रीजन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में लगती है इंडस्ट्रीज़, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। ठीक है, देखिए क्या है इसका शब्द का मतलब, पहले मतलब समझ लेते हैं। औद्योगिक विपदा, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर, यानी कि जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसमें विपदा आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, यानी कि इस बात का भी रिस्क रहता है कि कोई कैजुअलिटी हो सकती है। कोई भी देखिए, वो तो किसी भी काम में हो सकता है। आप कोई भी काम करें, आप आप अपने घर के किचन में काम कर रहे हैं तो कैजुअलिटीज़ या आप कह सकते हो कि क्षति, नुकसान, ठीक है, वो तो किचन में भी हो सकता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में भी इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अभी दिए हुए हैं कि कौन कौन सी वर्ल्ड वाइड फेमस इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स हैं जो कि मतलब जिनमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, काफ़ी नुकसान हुआ, तो उनके एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए पहले एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material। अब देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड आ रहे हैं तो उन वर्ड्स को समझते हैं। देखिए, इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स डिजास्टर्स, यानी कि दुर्घटनाएं या विपदाएं होती हैं। किस वजह से होती हैं? टेक्निकल फेलियर की वजह से होती है, यानी कि तकनीकी विफलता। आपकी कोई मशीन काम कर रही है, मशीन ठीक से काम नहीं कर पाई, विपदा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम कार में जा रहे हैं, कार के ब्रेक्स नहीं लग पाए, विपदा हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ही इंडस्ट्रीज में भी यही होता है। मशीन काम कर रही है, मशीन ठीक से काम नहीं कर पाई, ठीक है, मशीन के कोई पार्ट में फॉल्ट आ गया तो पूरी की पूरी एक्सीडेंटल चांसेस बनने की पूरे चांस रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग, गैर जिम्मेदार प्रबंधन। ठीक है, यानी कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, जो उनका सिस्टम वहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स जो वहाँ पे हैंडल करते थे काम को, उन्होंने ढंग से काम को हैंडल नहीं किया। ठीक है, तो गैर जिम्मेदार प्रबंधन, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग। और अगला वर्ड आया हैजार्डस मटीरियल, यानी कि खतरनाक तत्व। ठीक है, हैजार्डस मटीरियल, खतरनाक तत्व, हैजार्डस, खतरनाक। ठीक है, अच्छा, तो इन वजह से इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो सकते हैं। अब ये इंटरनल क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा जवाब मिल गया आपको कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के ये कारण है। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है, ये देखिए एक ना ये पिक्चर दिखाई हुई है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की। यूनियन कार्बाइड जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, और इंडिया में पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी। इंडिया में किस जगह करती थी? इंडिया में मध्य प्रदेश MP की कैपिटल भोपाल में इनकी इंडस्ट्री लगी हुई थी। बात बहुत पुरानी है, ठीक है, सन 80 के दशक के आसपास की बात है। तो उस दौरान में मैं समझ सकता हूँ हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। तो सरकार भी ये चाहती थी कि चलिए कोई बात नहीं, विदेशी कंपनियां ही सही बट हमारे देश में काम करने आए ताकि हमारे देश के अंदर लोगों को रोज़गार दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए भी कंपनियों को अलाउड करते थे
हालांकि अभी भी अलाउ किया जाता है, कंपनियां अभी भी काम करती हैं, बट मैं समझ सकता हूं कि नॉर्म्स में कुछ ढील दे रखी होगी सरकार ने भी, कुछ लापरवाही उसमें में भी रही हो। हालांकि उसके अंदर जो गलती पाई गई, कोर्ट के माध्यम से जब कोर्ट में केस चला, बहुत साल कोर्ट में केस को फाइट करना पड़ा और बहुत सारे लोग मारे गए, तो जो है टेक्निकल फॉल्ट बता करके केस को बंद कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे। चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, यूनियन कार्बाइड कंपनी कहाँ की है, अमेरिकन कंपनी है, और कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे स्टेबल हो रखी थी, स्टेबलाइज थी, वो थी आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, भोपाल इज कैपिटल ऑफ एमपी। ठीक है, और आज के समय में तो भोपाल एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ऑफ all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 00:30 AM। अच्छा देखिए 00:30 AM का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। 24 आवर्स का पूरा दिन होता है। ठीक है, जब 23:59 होता है, इसका मतलब रात के 11:59 हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो 24 नहीं आएगा, वो आएगा 00:00। इसका मतलब 12 बज गए हैं, रात के 12 बज गए हैं, या आप कह सकते हो कि नए दिन की शुरुआत हो गई है। रात के 12 बजे का मतलब है नया दिन शुरू हो गया है। ठीक है, इट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी गैस थी जो कि लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, फुल फॉर्म इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। गैस का एब्रिविएटेड फॉर्म MIC। गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो हाइड्रोजन साइनाइड गैस के साथ मिलके एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो दूसरे भी रिएक्शन प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री थी, क्या बनता था? पेस्टिसाइड्स बनते थे। पेस्टिसाइड्स जहरीले पदार्थ होते हैं, यानी कि खेतों में डालने के लिए जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केमिकल से बनती है, और अगर उन केमिकल्स को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो वो आपकी जान भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, या आप जैसे आप यूज़ करते हैं वो कॉइल आती है मच्छरों को मारने वाली, अच्छा मच्छर भगाने वाली, और एक ऑल आउट आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, गुड नाइट आता है। ये इन पे साफ तौर पे लिखा होता है, ये भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। इन पे लिखा होता है कि अगर आपने इसको पी लिया तो ये पॉइजन है, जहर है। ठीक है, इसको पीना नहीं है, पॉइजन मेंशन करते हैं उसके ऊपर, आप देखना, उसको पढ़ के देखना। और ये भी ध्यान रखिए, कभी आप उन पे जब भी हाथ लगाएं, क्योंकि हम लोग होता है ना कि आप उसको पकड़ते हैं कंटेनर को, और पकड़ करके उसके उसको जो उसकी बॉटल होती है और उसको प्लग में लगा देते हैं। तो जैसे ही आप उसको प्लग में लगाते हैं तो उसके बाद तुरंत अपना साबुन से हाथ धोएं। ठीक है, जब भी आप कॉइल को जलाते हैं तो अपने साबुन से हाथ धोएं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि पॉइजन होता है वो। अच्छा, उसके बाद देखिए तो हुआ क्या कि रात को 12 साढ़े 12 बजे भोपाल में 3 दिसंबर सन 1984 में एक टेक्निकल एक्सीडेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, साथ में हाइड्रोजन साइनाइड और भी अदर प्रोडक्ट्स लीक हो जाते हैं, जो कि एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में थे। फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंपनी कहाँ की थी, अमेरिकन कंपनी थी। कहाँ पे? इंडिया में काम कर रही थी, इंडिया में लाइसेंस लेके काम कर रही थी। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं, लाइसेंस लेके काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसमें क्या था? द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598, यानी कि ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में 3598 मृत्यु घोषित हुई। ठीक है, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, जो कि पता चला 1989 में। देखिए आप कितनी बड़ी एक हमारे देश की उस समय की, ठीक है, कानूनी विफलता आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो थी बात कि जो यूनियन कार्बाइड के मालिक थे वो इंडिया में आते हैं। जब फैक्ट्री में पॉइजनस गैस लीक करती है, वो इंडिया में आते हैं और हाथों हाथ उनको विदेश चले जाने की परमिशन मिल जाती है। जबकि कभी भी कोई अगर कंपनी
का जो कंपनी जहाँ पे काम कर रही है, अगर कुछ ऐसी कोई होती है बात, तो उनके ऊपर मुकदमा चला जाता है और कार्रवाई होती है, उसके बाद उनको फ्री कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो एक अलग बात है। बट अब आप इसको हम अमेरिकन दबाव मान लें, अमेरिका का दबाव मान लें, हमारे देश की उस समय कंडीशंस अच्छी नहीं थी, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशंस ये मान लें, एग्जैक्टली तो देखिए नहीं बताया जा सकता, बट दुर्भाग्य था, हमारे देश के लोगों का बहुत दुर्भाग्य था कि उनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि इसमें 3598 लोग मारे गए थे, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो कंपनी के मालिक थे उन पर मुकदमा चला, बट वो कभी इंडिया में नहीं आए। वो उस स्टार्टिंग में आए जब पहली बार हुआ, उसके बाद तुरंत उनको जाने दिया गया, ठीक है। क्यों जाने दिया गया, कैसे जाने दिया गया, अब ये तो राज दफन ही हो गए, ठीक है। अच्छा, थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, impaired immune system, gastrointestinal disorders etc. यानी कि 3598 लोग तो मरे थे, इसके अलावा हजारों लोग जो कि बीमारियों से पीड़ित रहे। एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारियां, एलिमेंट्स AILMENTS, जैसे आप डिजीजेस बोलते हैं ना, ये सिनोनिम वर्ड है एलिमेंट्स यानी बीमारियां। तो बहुत सारे लोग बीमारियों से लगातार पीड़ित रहे, जैसे कि कौन कौन सी बीमारी थी, उनमें अंधापन आ गया, उनको नहीं दिखता था क्योंकि पॉइजनस गैस थी, जब वो आंखों में गई तो आंखों में पूरी उसने जलन करी, ठीक है। जिनको सही समय पर ट्रीटमेंट मिल गया तो वो बच गए, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया वो सोते के सोते ही रह गए। आप सोच के देखिए, इमेजिनेशन करिए कि चारों तरफ हवा जो आप ले रहे हो, उस हवा में जहर फैल गया है, ठीक है। तो जो लोग सो रहे होंगे घरों के अंदर, उनको तो जागने का भी मौका नहीं मिला, वो तो सोते के सोते ही रह गए, ठीक है। अच्छा, जो थोड़े बहुत दूर के इलाके में रहते होंगे जहाँ पर गैसेस देर में पहुँची, ठीक है, हवा देर में पहुँची होगी, या फिर जहाँ पर उसका इम्पैक्ट थोड़ा स्लो था, ठीक है, वहाँ के लोग बीमार हो गए, ठीक है। या फिर जिनकी बॉडी जो पावर थी, ठीक है, अच्छा, या फिर विल पावर कह सकते हैं उसको आप, या इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग था वो सरवाइव कर गए, बाकी बहुत सारे लोग मरे हैं। ये तो ऑफिशियल डाटा है, बाकी अप्रॉक्सीमेट उसमें 10,000 के आसपास, जब मैं छोटा था मैंने सुनी थी ये बात, तो बताते थे क्या। और आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा कि जो ऑफिशियल डाटा होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे निर्धारित होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को मुआवजा देना है, कितने का बजट है, उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। या जो डॉक्यूमेंट्स अपने प्रूव नहीं कर पाते कि हाँ हम भी उस समय मौजूद थे, तो उनको रिकॉर्ड्स में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो बाकी अनऑफिशियल डाटा वो आपको आपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ के आए हो फर्स्ट चैप्टर में, कि वो डाटा आपको कहाँ से मिल पाता है, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से, मीडिया से पता चलता है, ठीक है। तो मीडिया के थ्रू जो है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 10,000 के आसपास लोगों की डेथ होने की बात पता चलती है, क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड सिटी है, तो सिर्फ 4-3,500 लोग ही मरे होंगे, ठीक है। तो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली जगह है, ठीक है। बट डाटा है, मैंने आपको बता दिया कि जो ऑफिशियल डाटा होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर निर्धारित होता है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज क्या है, तो बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो गई जिसमें ब्लाइंडनेस थी और इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम था, उनका इम्यून सिस्टम पूरा ख़राब हो गया। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो कि हमें बीमारियों से बचाती है, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स यानी कि हमारे पाचन तंत्र के रोग, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, पाचन तंत्र के जो रोग थे वो हो गए, ठीक है। अच्छा, ये बीमारियों से लोग पीड़ित रहे। इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005, एक उदाहरण देता है 23 दिसंबर सन 2005 का, ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ चाओ, और इसको पढ़ेंगे चोंगिंग, गाओ चाओ चोंगिंग, जो कि चाइना में पड़ता है। यहाँ पर 23 दिसंबर सन 2005 में भी एक गैसेस विस्फोट होता है, जिस विस्फोट में 243 पीपल्स डाइड, 243 लोग मरते हैं, ठीक है। 9,000 लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और लिखा हुआ है 64,000 वर इवैक्यूएटेड, ठीक है। अच्छा, यानी कि
64,000 लोग जो होते हैं वो विस्थापित होते हैं, दूसरी जगह जाना पड़ता है, उनको जगह छोड़ के जाना पड़ता है। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी कि बहुत सारे लोग इस वजह से मर गए क्योंकि जब विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट होना होता है, एक्सप्लोजन, तो जब विस्फोट हुआ तो वो लोग भाग नहीं पाए, तो बहुत सारे लोग तो इस वजह से मर गए। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आईज, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस, और जो लोग नहीं स्केप कर पाए, स्केप करने का मतलब भाग जाना, जगह को छोड़ देना, एस्केप कर जाना यानी कि जगह को छोड़ देना, वो लोग पीड़ित हुए जलने से, उनकी आंखें जल गईं, उनकी त्वचा जल गई, उनके फेफड़े जल गए, ठीक है, गैसेस की वजह से, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रिस्क रिडक्शन मेजर्स, रिस्क रिडक्शन मेजर्स। अच्छा, आप ये पिक्चर भी देख लीजिए आप, ठीक है, ये देखिए आप, तो यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन इन गाओ चाओ, ठीक है, जो कि चाइना के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर जब एक्सप्लोजन हुआ गैस का तो वहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं, देखिए कैसे करके जो लोग चल नहीं पा रहे हैं उनको उठा के लेकर के आ रहे हैं कंधों पर, ठीक है। अच्छा, रिस्क रिडक्शन मेजर्स, रिस्क रिडक्शन मेजर्स, जोखिम कम करने के उपाय, राइट, जोखिम कम करने के उपाय। अब देखिए क्या है जोखिम कम करने के उपाय, तो आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, यानी कि जो घनी आबादी वाले इलाके होते हैं, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल इलाके यानी कि लोगों के रहने की जगह, घनी आबादी वाले क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया से अलग होने चाहिए, दूर होने चाहिए, ठीक है, सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया, दूर होने चाहिए, राइट। आगे देखिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट, पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी, ठीक है। अच्छा, यानी कि विसिनिटी वर्ड का मतलब होता है आस पड़ोस, विसिनिटी का मतलब क्या है, आस पड़ोस, ठीक है, नज़दीक में, ठीक है। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हैजर्डस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस ऑफ इफ एन एक्सीडेंट अकर्स, यानी कि जो लोग आस पड़ोस में रहते हैं इंडस्ट्रीज के, वो लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है। जहरीले पदार्थ को स्टोर तो नहीं किया जाता है तो अगर उनकी मजबूरी है या तो वो वहाँ से छोड़ दें जगह, और अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इंडस्ट्री को वहाँ से हटना पड़ेगा, और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो फिर वो लोग अवेयर रहें कि कौन कौन से केमिकल्स यहाँ पर रखे जाते हैं। इन केस अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उन केमिकल्स से निपटने के उपाय उनको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, सपोज अगर पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, अब देखिए पेट्रोल पंप पे काम करना जरूरी है, काम करना पड़ेगा, तो अगर पेट्रोल पंप पे काम करते हैं तो पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा कि आग अगर फैलने लग जाएगी तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स भरे रखे रहते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स लगे रहते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिलेंडर से आग को बुझा देंगे, ठीक है। तो उनको पता है, उन्होंने प्रिपरेशन पहले ही कर रखी है, इन केस अगर ऐसा होता है तो ऐसा किया जाएगा। आपको बता दूं, जो पहले पुराने ज़माने के पेट्रोल पंप हुआ करते थे, मुझे जब मैं छोटा था तो ऐसे भी पेट्रोल पंप होते थे, अब तो हालांकि नहीं देखने को मिलता। आप लोग अब आपकी जनरेशन में, अब जो है इस जनरेशन का जो टाइम चल रहा है, इस समय पर ऐसे पेट्रोल पंप पे देखने को नहीं मिलता। बट पहले टाइम में क्या होता था, पेट्रोल पंप में कई सारी बाल्टियाँ लटकी रहती थी और उन बाल्टियों में रेत रहती थी, रेत, ठीक है, रेत भर के रखते थे। इन केस अगर आग लग जाती है तो उसमें रेत डाली जाएगी। अच्छा, आपको पता है पेट्रोल से लगने वाली आग में अगर आप पानी डालोगे तो क्या आग बुझेगी? बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला आंसर है, दिमाग लगाना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जो तेल होता है वो पानी में तैरता है, ठीक है, ऑयल जो होता है वो पानी में तैरेगा। अब आपने कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना है मुझे कि अगर पेट्रोल में आग लगे तो पानी डालने से क्या आग बुझेगी?
ठीक है, या उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, और या हम रेत से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि यस और नो में बुझेगी कि नहीं बुझेगी, राइट। चलिए देखिए, अच्छा पीपल, सेकंड पॉइंट, पीपल स्टेइंग, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा कि जो आसपास में रहते हैं, आस पड़ोस में इलाकों में, इंडस्ट्रियल इलाकों में, उनको पता होना चाहिए कि वहाँ कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखे जाते हैं और उनसे कैसे बचना है। ठीक है, ये भी उनको पता होना चाहिए। थर्ड, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग यानी कि जैसे ही आग लगती है तो फायर अलार्म्स होते हैं। ठीक है, आग लगने पर ऐसे अलार्म्स तुरंत बज जाने चाहिए, और फाइटिंग सिस्टम्स बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी कि बचने के जो उपाय होंगे वो बहुत स्पीडली होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद फोर्थ, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। ठीक है, अच्छा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनकी स्टोरेज लिमिटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि अनलिमिटेड तौर पर उनको भरा गया। आपको मैं एक और बताता हूँ फैक्ट, ठीक है, जो कि डिस्कवरी चैनल में स्टोरी में मैंने देखा है, डिस्कवरी चैनल में देखा है। अब डिस्कवरी चैनल भी एक मीडिया है जो अपनी तरफ से कुछ भी आपको जो उनको फैक्ट पता चलेंगे वो बताएंगे। तो डिस्कवरी चैनल में ही आ रहा था एक बार यूनियन कार्बाइड के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में वहाँ पर जो ये हुआ था उसके पीछे कुछ पॉइंट्स थे कि एक तो उनके यहाँ लीकेज पहले भी हुई, उसकी उन्होंने केयर नहीं करी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा दूसरी उन्होंने फॉल्ट ये देखा कि उसमें वहाँ पर जो स्टाफ था उसको भी कम कर दिया गया, यानी कि अगर नीड वहाँ पर ज़्यादा लोगों के काम करने की है तो कम लोगों से ज़्यादा लोगों का काम लिया जा रहा था। अब इस बात की पॉसिबिलिटी हो जाती है कई बार, जब आप लिमिटेड लोगों से ज़्यादा लोगों का काम लोगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी, यानी कि जो आप कह सकते हो कि गलती होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, अच्छा वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से। और क्या गलती रही, थर्ड क्या रहा कि जो वहाँ पर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, जो केमिकल्स थे, वो लिमिट से ज़्यादा भरे हुए थे। ठीक है, जिसकी वजह से दबाव बन गया। और फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ रीज़न क्या था कि जो उनकी रिपेयर थी, रिपेयर जो होती है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, उसकी कॉस्ट भी कम कर दी गई, यानी कि मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया जाना था वो पैसा कम दिया जाने लगा, मेंटेनेंस का पैसा ही कम देने लगे। जब मेंटेनेंस का पैसा कम मिलेगा तो मेंटेनेंस ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आपने हर महीने 5000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, और आपने बाइक के लिए उसके लिए बजट निकाला है 200 रुपये का कि भैया हम तो 200 रुपये खर्च करेंगे और 200 रुपये में जो ठीक होएगी होएगी। अब आप 200 रुपये में ऑब्वियसली आप अगर जाते हैं बाइक को लेकर के एजेंसी में, तो 200 रुपये में एजेंसी तो बिल्कुल ठीक नहीं करने वाली, क्योंकि बाइक्स का इंजन ऑयल 300-400 रुपये का होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल इंजन ऑयल्स आते हैं। अब 200 रुपये में हो सकता है जो चीप क्वालिटी का इंजन ऑयल होता है 100-150 रुपये वाला, और आप कुछ भी हो सकता है थोड़े बहुत पैसे और 200-225 रुपये मिला करके कर भी दें, मुझे आइडिया नहीं है, बट हो सकता है आप खुद भी इंजन ऑयल ला के बदल दें, तो चीप क्वालिटी का इंजन ऑयल रहेगा, ऑब्वियसली उसकी जो एफिशिएंसी है बाइक की वो कम हो जाएगी। आप इससे समझने की कोशिश करिए। अब अगर मेंटेनेंस कम कर दी जाएगी या मेंटेनेंस कॉस्ट कम कर दी जाएगी, तो जो उसमें बार बार खर्चा लगना था रिपेयरिंग में, वो तब आपने कम कर दिया, तो वो रिपेयर ही नहीं हुए। तो जो उनके टैंक्स खराब हो रखे थे, एक तो वो लिमिट से ज़्यादा भरे हुए थे, और ऊपर से उसमें जो टैंक्स उनके रिपेयर होने चाहिए टाइम टू टाइम वो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से गैस लीक करी थी। ये सब डिस्कवरी चैनल में डॉक्यूमेंट्री मूवी में दिखाया हुआ था, जो मैंने देखा हुआ है। एनीवेज खैर आगे देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण जो होना चाहिए वो इम्प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये थे आपका आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। अच्छा, जो आज के हमारे लिए वर्ड रहेंगे, एक तो मैंने आपको जनरल क्वेश्चन पूछा है, वो आप बताइएगा आंसर क्या है, और दूसरा आप जो वर्ड्स हैं वो देखिए। एक तो आपने बताना है एलिमेंट्स, AILMENTS, इसका आपने बताना है। अच्छा, दूसरा आपने बताना है विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। ये दो तो आपने वर्ड्स बताने हैं मेरे को, इनके तो मीनिंग बताने हैं। और जो एक और क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो आपका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी
भोपाल में, उसमें से कौन सी जहरीली गैसेस रिलीज हुई थी जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। ठीक है, उन गैसेस के नेम भी आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है हम लोग यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।